बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक मशहूर शख्सियत फ़िल्म, टीवी, स्टेज, रेडियो की मेरे प्यारे दोस्त नासिर ख़ान बुनेरी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब क्या हाल है? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती टाइम में से तशरीफ़ लाए। बाबर साहब शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने चैनल पे मौजू किया, हमें इस काबिल समझा। नहीं, आप माशाल्लाह से बहुत काबिल हो। आप पश्तो, पंजाबी, सिंधी, उर्दू, गर्ज़, ये कि अब वो तो आप मज़ीद और ज़बानें बताएंगे कि आप और कितनी ज़बानों में जो है आप काम कर चुके हैं। जी, मैंने सराइकी में भी किया है काम। जी। और मज़े की बात यह है कि सराइकी एक ड्रामा मुझे मिला कराची स्टेज का। जी। तो वो जो उमर शरीफ और इनके साथ शहजाद रज़ा वालों के साथ पठान का रोल करते थे, तो उनको उन्होंने कहा कि भाई ये पठान का रोल है, ये करना है सराइकी में। तो उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते, हमें सराइकी नहीं आती। मुझे उन्होंने कहा कि ये रोल है पठान का, आप करोगे? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे कि सराइकी बोलनी है, पठान को सराइकी बोलनी है। हाँ। तो मैंने कहा बोल लूँगा मैं। तो उसने बोला आपको सराइकी आती है? मैंने कहा नहीं। तो बोला फिर कैसे बोलोगे? मैंने कहा भाई लफ्ज़ आप दोगे, हाँ, फिर मैं अंदाज़ जो है ना मैं बनाऊँगा। तो उसने कहा कि कैसे? मैंने कहा आप मुझे दो लफ्ज़ सराइकी के, मैं आपको पठान के अंदाज में बोल के दिखाता हूँ। तो उसने मुझे लफ्ज़ दिए कि अज मैं ते को पैसे घिन के बैसा। सही। तो रोज मैं को डटा देंदा। जबरदस्त। बोला इसको पश्तो अंदाज में बोला, मुझ अभी तेरे को बोल के दिखाते वो आज मैं तेरे को पैसा घिन के वैसा वो रोज तू मैं को डटा देंदा। जबरदस्त, बड़ा खुश हुआ। जबरदस्त नासिर भाई, वाकई ज़बरदस्त। आप किससे मुतासिर हैं? बदर मुनीर, आसिफ खान, शहबाज दुरानी, बड़े बड़े नाम हैं। देखें आपने नाम इतने सारे गिनवा दिए, ये सारे हमारे लिए एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं। शहबाज साहब तो हमारे करीबी थे, जिनके साथ हम बैठते थे, बाबा हमारे करीबी थे। तो अल्लाह पाक उनको उनकी मग़फ़िरत करे। लेकिन मेरे जो पसंदीदा आर्टिस्ट हैं तकरीबन उसमें बदर मुनीर साहब थे, वो भी मरहूम, और मोहम्मद अली साहब और आबिद अली मेरे पसंदीदा मरहूम। तो अफजाल अहमद अल्लाह उनको गरी करे, उनको सेहत दे। और इस तरीके से कवि ख़ान जी। तो ये हमारे आसिफ खान, ये लोग हमारे पसंदीदा आर्टिस्ट हैं। इनको देख के हमने काम शुरू किया। लेकिन बाबर साहब हमने ये किया कि हमने इनको अपने ऊपर तारी नहीं किया, इनको पसंद किया, काम हमने अपना ही किया। हाँ, काम स्टेज पे आपके मैंने 2-3 गाने देखे हैं, पुराने मोहम्मद अली वाला स्टाइल आपका होता है, बड़ा ज़बरदस्त। और आप बिल्कुल मतलब उसमें लिपसिंग भी आपकी सही होती है और स्टाइल आपका बिल्कुल हम देखते हैं कि वो ये क्या इसमें कोई प्रैक्टिस है? वो तो कुदरती तौर पर हो गया गाना। वो हमारे निगार अखबार की 70 साला जश्न था। जी। तो कराची के दोस्त आए हुए थे, तो हैदराबाद में दिलदास क्लब में हुआ था वो प्रोग्राम। तो उसमें उन्होंने एक गाना दिया था मुझे, बेईमान चाहूँ तुझे सुबह शाम। तो वो मेहंदी हसन का गाया हुआ गाना था और अली साहब के ऊपर पिक्चराइज था। जी। तो मैंने किया, तो वो फिर सब दोस्त कहने लगे कि यार आप बिल्कुल अली बिल्कुल स्टाइल वही था। सिंधी आपकी बहुत क्लियर है, पता ही नहीं पड़ता, अगर आप महसूस ही नहीं होता कोई कहीं पे। बाबर साहब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि अगर मैं किसी को ये ना बताऊं कि मैं पठान हूँ, जी, तो बहुत से लोग मुझे सिंधी ही समझते हैं। सिंधी ही। और ये मैं आपको बड़े मज़े का एक वाक़या सुना। एक आर्टिस्ट था सिंधी का, डॉक्टर खालिद जमा। तो वो ये समझता था कि ये एम राजा मेरा कज़न वज़न। सही। तो एम राजा जब अमेरिका चला गया तो मुझसे वो एक दिन मिला मुझे, तो कहने लगा दो खबर राजा की राब्ता होता है? मैंने कहा हाँ होता है, फ़ोन पर राब्ता। ठीक है, मैंने कहा। बोला जो है काफ़ी दिन हो गए मेरा राब्ता नहीं हुआ है। तो मैं फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था, तो वो मुझे कहने लगे कि आप पश्तो बड़ी अच्छी बोलते हैं। तो मैंने कहा मैं पश्तो अच्छी नहीं बोलता हूँ, मैं हूँ पश्तो। तो मेरे को कहने लगे कि आप एम राजा के कज़न नहीं हैं? मैंने कहा नहीं, वो तो दोस्त है मेरा। बोला मैं तो आपको उसका कज़न समझ रहा हूँ। तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं सिंधी हूँ, लेकिन अक्सर ये भी लोग कहते हैं कि यार नासिर भाई सिंधी अच्छी नहीं बोलता है, सही नहीं बोलते। तो मैंने कहा भाई
अब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता वो लोग गलत है या आप लोग गलत हो। अगर आपका बेटा इस फील्ड में आना चाहे तो क्या आपको, क्योंकि इसमें कुछ माली फ़ायदा या आजकल माली मफाद नहीं है, क्या आप उसको इजाज़त देंगे? मैं तो बाबर साहब, मेरा बेटा एक सीरियल मेरे साथ कर चुका है पश्तो। माशाल्लाह माशाल्लाह उसमें माशाल्लाह। मेरे एक बेटे ने मेरे बचपन का रोल किया वेरी गुड। और एक ने मेरे बेटे का रोल किया। जी दोनों ने काम किया। जो मेरा छोटा बेटा था उसने मेरे बचपन का रोल किया माशाल्लाह। और मेरा जो बड़ा बेटा है उसने मेरे बेटे का रोल किया। तो अच्छा। किया है काम, लेकिन मेरा बेटा जो है वो असल में उसका माइंड है बिजनेसमैन टाइप का। हाँ। तो वो चाहता है कि मैं बिजनेस करूं अच्छी बात। या अगर ज़्यादा करूं तो मैं मॉडलिंग में आ जाऊं। मॉडलिंग। बाकी उसको एक्टिंग का इतना शौक नहीं। माली बाकी मेरी तरफ से कोई वो नहीं है एतराज़। नहीं, आप क्या समझते हैं, अगर कोई आना चाहे नया बंदा तो वो उसको वो अपना घर चला सकेगा इस एक्टिंग मैं से? कहता हूँ कि देखो ना, घर तो ज़ाहिर है अल्लाह को चलाना, इंसान क्या चलाएगा या एक्टिंग क्या चलाएगी, लेकिन इसमें लोग करोड़पति भी हैं, लोग हमारी तरह गरीब भी हैं। अब ये तो लक है, जिसका चल गया तो वो करोड़पति बन गया, जो क्लिक हो गया। आप कहना ये चाहते हैं हाँ, क्लिक हो गया। नासिर भाई, वो किरदार, वो कैरेक्टर, वो ड्रामा, वो फिल्म जो आप समझते हैं कि मैंने इसमें बहुत यादगार, आप हमेशा उसको आप बार बार सोचते हो, देखते हो? बाबर साहब देखो, काम जब आदमी करता है एक्टिंग, तो उसके जो कैरेक्टर होते हैं ना, वो उसको सब अपने औलाद की तरह प्यारे होते हैं ना। जी जी। कोई भी कैरेक्टर हो, आर्टिस्ट जब करता है तो उसको वो बिल्कुल सब कैरेक्टर प्यारे होते हैं। लेकिन मेरा एक कैरेक्टर था जो मैंने अपने इब्तदाई दौर में किया था, एक सिंधी ड्रामा था लोई आई लज। लोई आई लज, हाँ। उसमें एक कैरेक्टर था, एक ब्रोकर का कैरेक्टर था, जो एक ही एंट्री थी उसकी। अच्छा। हाँ, और वो एक एंट्री मतलब मैंने जब की, वो हमारे बहुत ही अच्छे राइटर इसरार शाम साहब का, तो उसमें मैंने वो कैरेक्टर किया था। तो वो आप यकीन करें कि लोगों ने इतना पसंद किया। वो कैरेक्टर तो बहुत ही मतलब बुरा कैरेक्टर था, एक ब्रोकर था वो। अच्छा। उसमें एक जुमला था जो बड़ा हिट हुआ। वो जुमला मैं अब यहाँ तो नहीं बोल सकता, वो इस टाइप का जुमला था जी। लेकिन वो कैरेक्टर पसंद किया लोगों ने। फिर इसरार शाम का ये कहना था कि भाई ये ड्रामा कोई भी मुझसे ले, सिंध में कहीं भी करे, तो ये कैरेक्टर नासिर को दे। फिर मैंने काफ़ी शहरों में किया सिंध के, और वो कैरेक्टर बहुत अच्छा हुआ। टिकटॉक पे तो आपकी धूम मची हुई है। ये आप कैसे कर लेते हैं ये गाने सिंधी, और तकिया लिया हुआ है और आपने हंस के पेट में लोगों के दर्द डाल देते हैं? टिकटॉक का तो अजीब दुनिया में तो बहुत सारे टिकटॉक बनाए और बड़े अच्छे लोगों ने पसंद भी किए। ऐसे भी हुए कि 70,000 लोगों ने भी देखा। 70,000 माशाल्लाह लोगों ने लाइक्स की। 71,000, हाँ माशाल्लाह लेकिन ये है कि बहुत से लोगों ने मुझे अच्छे लगे, लेकिन लोगों ने उसको 500-600 भी नहीं मिले। फिर मैंने बहुत सारे बनाए, फिर मैंने छोड़ दिया बनाना। मैंने कहा यार ये टिकटॉक वाले लोगों के भी अजीब मिजाज है। अच्छा। कि कोई चीज़ को एकदम वो नहीं, आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस और जो अदाकारी है वो बिल्कुल ऐसा रियल। नहीं तो हम लोग तो ज़्यादा मैच्योर आर्टिस्ट है ना, जो 20-25 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं। वो जो टिकटॉक बनाने वाले होते हैं वो तो बेचारे साल 6 महीने वाले होते हैं। हम हमारा तजुर्बा से आप तो वो उसमें पहला ड्रामा आपको याद है? पहले जब आपकी एंट्री हुई कैमरे के सामने मेरा एक ड्रामा था जो पीटीवी पे चला था। पीटीवी पे था, प्राइवेट प्रोडक्शन का, वो मेरा पिया घर आए। उसमें बड़ी कास्ट थी, शहजाद रजा, जमशेद अंसारी, काजी वाजिद, फैसल काजी, गजाला जावेद, और क्या नाम है उसमें, शबनम नवाज। हाँ। मतलब इस टाइप की कास्ट थी। बड़ी कास्ट तो थी। उसके साथ मैंने किया था वो ड्रामा, और वो चला था पीटीवी के ऊपर, और वो मेरा पहला ड्रामा था टीवी। नाज़रीन, आज के हमारे मेहमान थे नासिर खान बिनोरी, और उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में किसी नए आर्टिस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।